हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। पहले चरण के लिए 93 प्रत्याशियों ने किए नामांकन। बुधवार को निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मीडिया में चुनाव संबंधी सूचना सार्वजनिक करने के पहले भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। इस संबंध में निर्वाचन आयोग का विस्तृत और स्पष्ट निर्देश है। मूल रूप से किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप, जाति व धर्म को लेकर अनर्गल बातें आदि सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। इसलिए चुनाव संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करने के पहले समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया और मीडिया के अन्य माध्यम तथ्यों की पूरी तरह जांच जरूर कर लें। उन्होंने बताया, पहले चरण के लिए बुधवार को 93 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किए। अब तक 43 विधानसभा के लिए 150 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। वहीं दूसरे चरण के लिए 5 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के मतदान के लिए वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण शनिवार से शुरू होगा और मतदाताओं के घर घर जाकर इसका वितरण होगा। 6 दिन के भीतर यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप से मतदाताओं को मतदान के दौरान सीरियल नंबर खोजने में आसानी होगी और काफी समय भी बचेगा। इससे मतदान की गति भी तेज होगी। इसके अलावा मतदान गति बढ़ाने के लिए चुनाव कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 16.67 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में अब तक कुल 14 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिसमें सर्वाधिक 8 मामले गढ़वा जिले में दर्ज हुए हैं। वहीं सिमडेगा में 2, रांची में 1, सरायकेला खारसांवा में 1, धनबाद और रामगढ़ जिले में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। 5 वर्षों के उपलब्धियों की जानकारी देकर मांगे वोट। संजीव सरदार। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि किसी भी चुनाव में जीत की जिम्मेदारी बूथ स्तर के कार्यकर्ता की होती है। ऐसे में कार्यकर्ता घर घर जाकर झारखंड सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को दे, जिससे कि ग्रामीण आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो के पक्ष में मतदान करें और फिर से एक बार राज्य में मजबूती से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की सरकार बन सके। संजीव सरदार बुधवार को पोटका मैदान में प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो पोटका प्रखंड कमेटी के तत्वावधान में विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि विधायक संजीव सरदार, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय सदस्य सुनील महतो, हीरामणि मुर्मू, झामुमो महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रावती महतो, वरिष्ठ नेता बबलू चौधरी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर चुनाव जीतने के टिप्स दिए। विधायक ने कहा कि भाजपा द्वारा इस चुनाव में बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिसे जनता शायद ही जानती होगी। ऐसे प्रत्याशी चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, जिसका उदाहरण पोटका की जनता पहले भी देख चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत के कार्यकर्ता एवं बूथ कमेटी अपने अपने पंचायत एवं बूथों में लीड लेने के लिए आज से ही जुट जाएं, जिससे कि चुनाव में आसानी से पोटका विधानसभा से जीत हासिल हो सके। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रावती महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में कई कार्य किए हैं। सरकार ने महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सालाना 12,000 रुपए देने का कार्य किया है। इसी योजना की राशि को राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर प्रतिमाह 2,500 रुपए कर दिया गया है। सभी महिला कार्यकर्ता अपने गांवों में महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य करें। इस अवसर पर झामुमो के सुधीर सोरेन, विद्यासागर दास, जिक्रुल होदा, हितेश भगत, भुवनेश्वर सरदार, चक्रधर महतो, अब्दुल रहमान, सुबोध सरदार, दीपक भगत, मंजू सरदार, दुखू मार्डी, रमेश सोरेन, भोगलू टुडू, बनमाली महतो समेत 34 पंचायत के कार्यकर्ता उपस्थित थे। दीपावली व छठ पर नगर निगम का सफाई अभियान शुरू।
दीपावली और महापर्व छठ को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से शहर में विशेष सफाई अभियान जारी किया गया है। स्वच्छता शाखा के अनुसार शहर में 2500 कर्मी 3 पालियों में सफाई का कार्य कर रहे हैं और गली मोहल्लों की नालियों की सफाई कराई जा रही है। साथ ही मोहल्लों में जमा ढेरों कचरों का एक जगह जमा किया जा रहा है। उसके बाद ट्रैक्टर से जमा कचरों का उठाव किया जा रहा है। सड़क किनारे उगाए घास, डिवाइडरों पर उगे घास की छटाई की जा रही है। मालूम हो महापर्व को लेकर डैम और तालाबों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है ताकि महापर्व में छठव्रतियों को सुविधा मिल सके। अभी तालाबों में सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। अधिक गहरे तालाबों में लाल रिबन व बांस बल्ली से घेराव भी किया जाएगा तो कि लोग आगे अधिक गहरे पानी में ना जाएं। दीपावली रोशनी का पर्व है, इसीलिए शहर में खराब स्ट्रीट लाइटों को भी ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। पर्व से पूर्व जहां चौक चौराहों की स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा ताकि दीपावली में कहीं अंधेरा ना रहे। सफाई के कार्य की जिम्मेदारी नगर निगम की ओर से सुपरवाइजरों को दी गई है। नगर निगम के 53 वार्ड क्षेत्रों के सुपरवाइजर अपने अपने वार्डों में नियमित सफाई के कार्य करा रहे हैं। नगर निगम की ओर से मोबाइल नंबर 94 31 10 44 29 जारी किया गया है। इस नंबर पर लोग नाली की सफाई, कचरे का उठाव, स्ट्रीट लाइट की खराबी की सूचना दे सकते हैं, जिससे समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं नगर निगम की ओर से बुधवार को अपर बाजार, किशोरगंज, हरमू कॉलोनी, हरमू बाजार, अरगोड़ा, पुराना अरगोड़ा, हरमू रोड, डॉक्टर फतेउल्लाह रोड, मेन रोड आदि क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है। वर्तमान में अभियान इसी समान जारी रहेगा। नगर निगम की ओर से लोगों से अपील किया गया है कि शहर की स्वच्छता में अपना सहयोग दें और घर के कचरे को बाहर सड़क पर नहीं डालें, उसे कचरे के वाहन में ही दें या सड़क पर रखे डस्टबिन में ही कचरे को रखें। दुकान व ठेले वाले भी अपने कचरों को डस्टबिन में ही डालें। इस तरह हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहे। ढुल्लू पहले 15 साल का हिसाब दें, फिर भाई के लिए वोट मांगें। जलेश्वर। बाघमारा विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो जनता को पहले अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब दें, इसके बाद अपने भाई के लिए वोट मांगें। जलेश्वर महतो बुधवार को महोदा के रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय परिसर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में उपस्थित कांग्रेस, जामुमो, भाकपा माले व राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जलेश्वर महतो की मदद करने का संकल्प लिया। साथ ही हेमंत सोरेन को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। जलेश्वर महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की महागठबंधन की सरकार ने महिलाओं को सम्मान देकर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जबकि भाजपा सरकार ने देश व झारखंड को लूटने का काम किया है। सांसद ढुल्लू महतो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने बाघमारा से लगातार 15 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया। 15 वर्षों में उन्हें 75 करोड़ रुपए मिले, वह पहले उसका हिसाब दें। जनता को बगैर हिसाब दिए वोट मांगने का उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जनता के एक एक पैसा का हिसाब लूंगा। बाघमार में पुनः अमन चैन स्थापित करूंगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाने की अपील की। सभा में प्रोफेसर तेज प्रताप पांडेय, असलम मंसूरी, राजकुमार महतो, अब्दुल समद अंसारी, सूर्यकांत महतो, मोहम्मद कयूम अंसारी, मालिके बलदेव वर्मा, शेख रहीम, गोपाल महतो, वंशी महतो, जामुमो के छत्रपति महतो, राजेंद्र कुमार राजा, अदालत देशवाली आदि मौजूद। धनबाद से हुआ एक नामांकन, 20 लोगों ने खरीदा पर्चा। धनबाद विधानसभा सीट से बुधवार को एक नामांकन हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनक शाह गोंड ने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ राजेश कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए 20 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जिसमें सिंदरी विधानसभा के लिए 1, निरसा के लिए 2, धनबाद के लिए 5, झरिया के लिए 3, टुंडी के लिए 6 तथा बाघमारा विधानसभा के लिए 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा।
पिछले चुनाव के बाद क्षेत्र में कभी नजर नहीं आई झरिया विधायक। झरिया विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने बुधवार को जयरामपुर, जीनागोरा, भैंस मोड़, आटा चक्की आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान महिलाओं ने जगह जगह पर उनका जोरदार स्वागत किया। जयरामपुर सेठ कोठी में मासस नेत्री पार्वती देवी कई महिलाओं के साथ रागिनी सिंह के समक्ष भाजपा में शामिल हुईं और रागिनी सिंह ने सभी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रागिनी सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, झूठे वादे कर भोली भाली जनता को सिर्फ छला गया। वह जहां भी जा रही हैं वहां के लोग यही कह रहे हैं कि झरिया की विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी नजर नहीं आई पिछले चुनाव के समय जो दिखीं फिर कभी नजर नहीं आई हैं और क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए रागिनी सिंह केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विस्तार बताया और कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हा देकर पीएम मोदी ने प्रदूषण से मुक्त कराया। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को खाद बीज के लिए साल 6,000 रुपया देकर राहत दे रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज, जन वितरण दुकान के तहत मिलने वाली राशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी दर्जनों योजनाएं आम लोगों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भाजपा का लक्ष्य है। विस चुनाव को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने इंटरनेट बैठक की। यह बैठक बुधवार को हजारीबाग के बरही स्थित कोबरा 203 बटालियन के हेडक्वार्टर में हुई। इस बैठक में कमिश्नर गया, बोकारो जोनल आईजी, मगध जोनल आईजी, हजारीबाग रेंज के डीआईजी, डीसी और एसपी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों के संपर्क नंबरों का आदान प्रदान, अपराधियों की सूची, अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट और चेकपोस्ट, संयुक्त रूप से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी और नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा हुई। इसके अलावा अधिकारियों ने बैठक कर चुनाव के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर विशेष रणनीति तय की। हजारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर ने कहा कि बिहार और झारखंड की सीमाओं पर चेकपोस्ट एक्टिव कर दिए गए हैं और वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने के उद्देश्य से कोई भी रुपए, शराब और हथियार आदि का परिवहन न कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि हर तरह की आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाते हुए जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिससे साफ सुथरी और सुरक्षित चुनाव हो सके। ममता भुइयां ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पलामू जिले की पूर्व सांसद प्रत्याशी ममता भुइयां ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजद को छोड़कर ममता भुइयां ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। बता दें कि ममता भुइयां समाजवादी पार्टी से छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा की चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ममता भुइयां ने कहा कि वे राजद पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं और अगर जनता हमें चुनती है तो मैं जनता के हित में बेहतर कार्य करूंगी। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की विकास करूंगी क्योंकि वर्तमान विधायक ने क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है और जनता ऐसे विधायक से त्रस्त हो गई है। अमरप्रीत सिंह काले बने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। भाजपा ने अमरप्रीत सिंह काले को प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर अमरप्रीत सिंह काले को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अमरप्रीत को नई जिम्मेवारी मिलने से संगठन और अधिक मजबूत होगा। कोल्हान में मंत्री दीपक, रामदास, विधायक सोनाराम, दशरथ समेत 33 ने भरे पर्चे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही प्रत्याशियों में नामांकन की होड़ शुरू हो गई। अधिसूचना के छठे दिन बुधवार को कोल्हान में अलग अलग सीटों से मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक समेत 33 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। पूर्वी सिंहभूम में बुधवार को कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें घाटशिला से मंत्री रामदास सोरेन,
जेल केम के रामदास मुर्मू व निर्दलीय प्रत्याशी पंचानन सोरेन शामिल हैं। वहीं सीपीआई एम के स्वप्न कुमार महतो तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राम मुर्मू, इसी तरह पोटका विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के महीन सिंह सरदार एवं राइट टू रिकॉल पार्टी के रामचंद्र टुडू ने पर्चा भरा। जुगसलाई विधानसभा से आमरा बंगाली पार्टी के मोहनलाल रजक एवं भारत आदिवासी पार्टी के कार्तिक मुखी शामिल हैं। नामांकन के छठे दिन जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से भाजपा के बागी शिवशंकर सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सुरजीत सिन्हा, भारत आदिवासी पार्टी से कृष्णा हांसदा शामिल हैं। इसी तरह जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से स्वतंत्र पत्रकार अन्नी अमृता ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। आजाद समाज पार्टी से काशिफ रजा सिद्दीकी, हिंदू नववर्ष यात्रा के संस्थापक मृत्युंजय सिंह एवं भाजपा के बागी प्रत्याशी विकास सिंह ने पर्चा दाखिल किया। पहले चरण के नामांकन में अब 2 दिन बचे हैं, इसलिए दोनों दिन प्रत्याशियों एवं समर्थकों की भीड़ जिला मुख्यालय में दिखेगी। 24 अक्टूबर को प्रमुख पार्टियों के हैवीवेट प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किए जाएंगे। इसमें जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा की पूर्णिमा दास साहू, कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार, भाजपा नेता राजकुमार सिंह, जमशेदपुर पश्चिमी से मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सरयू राय आदि शामिल हैं। दूसरी ओर कोल्हान की चाईबासा सीट से मंत्री दीपक बिरुवा, जगन्नाथपुर से कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू, मनोहरपुर से सांसद जोबा मांझी के पुत्र जगत मांझी और महेंद्र जामुदा ने पर्चा भरा। इसी तरह खरसावां विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी के रूप में विधायक दशरथ गाघराई ने पर्चा भरा, जबकि सरायकेला खरसावां जिले की ईचागढ़ विधानसभा से झारखंड आंदोलनकारी सह स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सुखराम हेम्ब्रम ने पर्चा दाखिल किया। आसन्न विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए बुधवार को कुल 5 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एक राजनीतिक दल के अलावा 4 लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में राजनीतिक दल से रामगढ़ जिले के पथरातू जयनगर के रहने वाले श्याम बिहारी प्रजापति के अलावा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चांडिल के कांगलाटांड निवासी सुखराम हेम्ब्रम, कुकड़ू के ईचाडीह निवासी कल्याण चंद्र सिंह, चांडिल के सिंगाती निवासी मनु दत्त और कपाली निवासी मोकेयुमुद्दीन शामिल है। 5 उम्मीदवारों के अपने प्रस्तावकों के साथ अनुमंडल कार्यालय में निवासी पदाधिकारी सह चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अब तक कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मंगलवार को ईचागढ़ के निवर्तमान विधायक सविता महतो ने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया था। वहीं बुधवार को 4 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन का पर्चा खरीदा। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अब तक कुल 28 लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा। मोरहाबादी में जेसोवा का दिवाली मेला शुरू, मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। रांची के मोरहाबादी मैदान में बुधवार को जेसोवा के दिवाली मेला का आगाज हुआ। झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जेसोवा का यह मेला सामाजिक उत्थान की दिशा में उठाया गया कदम है। यह मेला ग्रामीणों के हुनर को मंच देने का प्रयास है। बता दें, मेले में ग्रामीण परंपराओं को संजोने का प्रयास किया गया है। साथ ही पूरे देश के बुनकरों व हस्तशिल्पियों के माध्यम से उत्पादों की प्रदर्शनी काफी आकर्षक है। मुख्य सचिव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेला घूमने एक बार जरूर आएं और कारीगरों के प्रोडक्ट खरीदकर उनके स्वावलंबन में सहयोगी बने। मेले में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिसे ग्रामीण परिवेश के रूप से सजाया गया है। यहां बड़ी संख्या में लोग सेल्फी और फोटोग्राफी का लुत्फ उठा रहे हैं। झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइव्स एसोसिएशन यानी जेसोवा के तत्वावधान में दिवाली मेला 27 अक्टूबर तक चलेगा। मेला सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को मंच देना है, जहां वह अपने उत्पादों को प्रदर्शन कर सकें।
दिवाली मेला हर साल एसोसिएशन की ओर से लगाया जाता है और 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश भर से स्टॉल लगाए गए हैं। मैसूर, जयपुर, कश्मीर, नागपुर, सिलीगुड़ी, भागलपुर जैसे कई शहरों के हैंडलूम वर्क के स्टॉल आकर्षण का केंद्र है। बड़ी संख्या में बुनकर भी भाग ले रहे हैं और अपने हुनर से सबको परिचित करा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में जेसोवा की सचिव गायत्री सिंह, संयुक्त सचिव दिव्या श्रीनिवासन, कोषाध्यक्ष यामिनी, दीप्ति जयराज, निक्की टोप्पो, जे रविकुमार, जेसिना सिद्दीकी, अपर्णा शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थीं। छल कपट करने वाले नेताओं के बहकावे में नहीं आए। शत्रुघ्न महतो, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने बुधवार को धनबाद बाघमारा प्रखंड के भंडारीडीह, छाताबाद नंबर 4, कतरास बाजार, लिलोरी स्थान, सिंधुआर टांड, लुती पहाड़ी पंचायत के बाघमारा बस्ती आदि जगहों पर जनसंपर्क करते हुए आम जनों से मुलाकात की। जगह जगह नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाघमारा विधानसभा में भाजपा ने विकास का जो रथ खींचा है वो इस चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। जनता छल कपट करने वाले नेताओं के बहकावे में नहीं आए। कहा कि सिर्फ बाघमारा ही नहीं, पूरे झारखंड में भाजपा जीत का झंडा गाड़ने वाली है। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में शांति स्थापित करने एवं संपूर्ण विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाएं। राज्य भर में जो अराजकता एवं असुरक्षा की स्थिति पैदा हुई है उससे झारखंड को निकालने की जरूरत है। इस बीच सांसद ढुल्लू महतो ने शत्रुघ्न महतो के चिटाही स्थित आवासीय परिसर में नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आमजनों की सुविधा के लिए कार्यालय को तैयार किया गया है। यहां क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान की दिशा में पहल की जाएगी। जेएमएम ने 5 और प्रत्याशियों की सूची जारी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 और प्रत्याशियों की सूची जारी की और अब तक कुल 40 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। अब केवल एक सीट में ही प्रत्याशियों की सूची जारी होना बाकी है। इसमें पार्टी ने चमरा लिंडा को बिशुनपुर से तो जिगा होरो को सिसई से प्रत्याशी बनाया है। चक्रधरपुर से पुनः सुखराम उराम को तो खूंटी से स्नेहलता कंडूलना को टिकट दिया गया है। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद को पार्टी ने मैदान में उतारा है। योगेंद्र प्रसाद फिलहाल झारखंड पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका मुकाबला आजसू पार्टी के सीटिंग विधायक लंबोदर महतो से होगा। मालूम हो कि इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 41 सीट अपने पास रखा है। सीता सोरेन की सीट जामा अभी होल्ड में है, जबकि लुइस मरांडी के शामिल होने के बाद जामा सीट से लुइस मरांडी को उतारने की तैयारी है, मगर अभी तक इस सीट को होल्ड रख रखा गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजधनवार सीट भी अपने खाते में रख लिया है और वहां से भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। इस सीट पर माले का दावा था, जिसमें पहले से ही माले ने राजकुमार यादव को उतार दिया है, जिस पर दोस्ताना संघर्ष के आसार बन गए हैं। इस हिसाब से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा 42 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है, क्योंकि जामा सीट पर अभी भी निर्णय होना बाकी है। नगर निगम में चला हस्ताक्षर अभियान। विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से धनबाद नगर निगम में बुधवार की शाम हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि नगर निगम के कर्मी घर घर जाकर मतदाताओं से हस्ताक्षर करा रहे हैं, ताकि इस बार पूर्व की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़े। इसीलिए नगर निगम के कर्मचारियों को घर घर भेजा जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान के दौरान निगम के कर्मचारी, सुरक्षा जवान सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जमानत मिलने के बाद बरहेट पहुंचे पंकज मिश्रा। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट से विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के जमानत मिलने पर झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी है। जमानत मिलने के बाद पंकज मिश्रा के बरहेट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झामुमो के प्रखंड कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुटने की अपील की। मौके पर राजमहल के सांसद विजय हांसदा, राजमहल व महेशपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मौजूद थे।
पंकज मिश्रा ने कहा कि जनता ही उनकी मालिक है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने पर भी कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और एकजुट रहे और जनता का भी पूरा साथ मिला। लोकसभा चुनाव का परिणाम इसका प्रमाण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं व जनता से विधानसभा चुनाव में संथाल की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने की अपील की ताकि हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन सकें। झारखंड से भाजपा के 32 उम्मीदवार गुरुवार को करेंगे नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य की अलग अलग सीटों से भाजपा के 32 प्रत्याशी गुरुवार को नामांकन करेंगे। इनके नामांकन के वक्त भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री व विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, बरकट्ठा से अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव नामांकन करेंगे। इनके नामांकन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। वहीं चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी के नामांकन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। हजारीबाग सीट से प्रदीप साहू, सिमरिया से उज्जवल दास और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। बहरागोड़ा से डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू नामांकन दाखिल करेंगी। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। चाईबासा से गीता बलमुचू, मझगांव से बड़कुंवर गगराई व चक्रधरपुर सीट से शशि भूषण शामड़ नामांकन करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, तोरपा से कोचे मुंडा और खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतू चरण राम व मांडर से सन्नी टोप्पो नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री व झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। वहीं सिसई से डॉक्टर अरुण उरांव व गुमला से सुदर्शन भगत नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे। सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा, कोलेबिरा से सुजान जोजो, लातेहार से प्रकाश राम, डाल्टेनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइयां, बड़कागांव से रोशन लाल चौधरी, सरायकेला से चंपाई सोरेन तथा खरसावां से सोनाराम बोदरा नामांकन करेंगे। चाईबासा में झामुमो की चुनावी सभा में भाजपा पर जमकर बरसे सीएम हेमंत। कहा 5 साल तक सरकार गिराने में लगी रही बीजेपी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को चाईबासा के बिहारी क्लब मैदान में झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चुनावी जंग का बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पूंजीपतियों की सरकार है तो दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब गुरबा, किसान और मजदूरों की सरकार है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने के लिए 5 साल तक मेहनत करते रहे, लेकिन गिरा नहीं सके। मुझे जेल तक जाना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार नहीं गिरी। लेकिन आज यह लोग फिर से प्रयास में हैं और इसके लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं। लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहां हमारे विरोध में खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हमारे विरोध में खड़े हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार इस राज्य में थी तो हर तरफ लाठी और गोली चलती थी, सांप्रदायिक दंगे होते थे, तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, लोगों का भूख से मरना जारी था, बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। लेकिन जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो हमने काम करना शुरू किया और अपना हक अधिकार मांगना शुरू किया और लोगों तक लाभ पहुंचाना शुरू किया तो विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द हो गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 साल तक हमें काफी परेशान किया गया। हम लोग इस जल, जंगल और जमीन के मालिक हैं। हम लोग यहां के खतियानधारी लोग हैं और हमें जमीन का घोटाला करने वाला बताया गया। झूठा आरोप लगाकर हमको जेल में भी डाल दिया गया था।
खैर, हम उससे घबराते नहीं हैं। कई बार डराने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे डरा नहीं सके। सीएम ने कहा कि हमारे कुछ नेताओं को चुरा कर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और पैसे से खरीदने का काम किया है। ध्यान रखिएगा, अब इन्हीं नेताओं के बदौलत आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, लेकिन आज आपके सामने हम लोग वोट मांगने फिर से आए हैं और अधिकार के साथ आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। आज इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का जिम्मा हमने उठाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरा संकल्प है कि यदि राज्य में फिर से हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर आप सबके खाते में 1-1 लाख रुपए पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों का बिजली का बिल माफ हुआ और 200 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह स्थिति केंद्र सरकार के कारण है। उन्होंने कहा कि हमने विकास के साथ सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को चाईबासा के बिहारी क्लब मैदान में झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मनोहरपुर से झामुमो प्रत्याशी जगत मांझी और सांसद जोबा मांझी भी मंच पर उपस्थित थे। एनडीए सरकार बनते ही झारखंड में नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही घुसपैठियों को यहां रहने का अधिकार नहीं रहेगा। अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए संजय सेठ ने कहा कि अभी तक हम संथालों की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति यह है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठिए रांची तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में रहने वाले फेरी वाले खुद को मुर्शिदाबाद का बताते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो यहां के मजदूरों का हक मार रहे हैं। कम पैसे में काम कर ये फेरी वाले यहां के मजदूरों और उनके परिजनों का हक मार रहे हैं। राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद उन्हें यहां रहने का अधिकार नहीं रहेगा। इस मौके पर संजय सेठ ने राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि आज से ठीक 1 महीने बाद यानी 23 नवंबर को यह सरकार बर्खास्त हो जाएगी। सरकार की वादा खिलाफी से राज्य की जनता परेशान और ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस सरकार ने युवाओं से लेकर मजदूरों तक सभी को ठगा है। रांची लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हटिया सीट से नवीन जायसवाल, रांची सीट से सीपी सिंह, कांके सीट से जीतू चरण राम और मांडर से सन्नी टोप्पो गुरुवार को नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले हरमू और मोरहाबादी मैदान में चुनावी सभाएं होंगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर सीपी सिंह और नवीन जायसवाल ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर है। इस वजह से वे राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमें एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।